नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। दोस्तों, आपका शुभ दिन आ चुका है। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और आप जीवन में आप पूरे 15 करोड़ के मालिक भी बन सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, कुछ खास उपाय भी रहने वाले हैं और कुछ खास नियम भी रहने वाले हैं, जिससे आपकी पूरे घर परिवार में खुशियों की सौगात हाथ लगी और जीवन में आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हालांकि आपका समय आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही थीं, उसे चल भी रही है जिसे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में संकट आपका पीछा छोड़ ही नहीं रहा है और आप मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं, जिनसे आपका हरि कार्य, रुका हुआ कार्य और भी हानि पहुंचाने लगता है, जिससे मन में आपको चोट पहुंचने लगते हैं और आपकी इच्छा है कि आपके जीवन में खुशखबरी मिले, लेकिन पैसा कार्य हो, नहीं पता है आपका दिन। यह प्रतिदिन में संकट की समस्याएं बढ़ते चले जाना, हर काम में बाधा आ जाना, पैसों की तंगी होना, प्रत्येक दिन डॉक्टर के घर के चक्कर लगाना, आना जाना, घर की स्थिति कमजोर होना, तो यह सब चीजों में आपको काफी निराशा देखने को मिलते हैं और आप जो कि मान ही मन बहुत दुखी रहते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन यह समय आपके जीवन में खत्म होने वाले हैं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से। जी हां दोस्तों, आपका सारा काम जो कि सफलतापूर्वक बनने वाले हैं भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से। ऐसा समय आपको शायद ही पहले कभी मिला होगा। जी हां दोस्तों, भगवान सभी राशियां पर प्रसन्न है, लेकिन भक्ति कुछ उसे प्रकार से काम नहीं कर पाते। जी हां दोस्तों, और उनके अनुसार बस चल नहीं पाते हैं, जिनसे उनके जीवन में आने वाले दिन में संकट बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आप घबराइए नहीं, हिम्मत और सांस में डेट रही जीवन आपके साथ इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देंगे, जो कि आप गली मोहल्ले में आपका चर्चा होंगे और शत्रु भी आपके पीछे पड़ेंगे और वह भी भूल जाएंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा कृपा भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपके हाथ लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद ऐसा भयानक चमत्कार होंगे जिससे आपका किस्मत आपकी गली मोहल्ले में कोहराम मचा देंगे। और जो लोग अभी आपको देखकर मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको देखकर आपके बारे में गलत गलत बातें बोलते हैं, जो लोग आपको देखकर आपसे दूर हट जाते हैं, सभी का मुंह बंद करने के लिए ही स्वयं श्री हरि नारायण भगवान आपकी कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको भी इस समय सावधानियां बरतनी होगी। ईश्वर का सम्मान करने के साथ साथ अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे। जी हां दोस्तों, आप अभी 11 बार अपने मन में जय श्री राम का नारा 11 बार अपने मन में लगा और आप यह दिन में भगवान हनुमान जी की कृपा से आपकी सारी संकट तो दूर होने वाले ही हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद पड़ती ही आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप तहे दिल से, पूरे भक्ति भाव से भगवान हनुमान जी के भक्ति में लीन हो जाइए। भगवान जय श्री हरि नारायण मां लक्ष्मी अभी तुरंत जाप कर ले और अपना हर एक मनोकामना पूर्ण करने की मांग करें। जी हां दोस्तों, इस समय आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। परंतु श्री राम भगवान जी जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में प्रवेश की है तो व्यक्ति रोडपति नहीं करोड़पति बन गए हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान का संकेत को नहीं समझते, भगवान को कुछ नहीं मानते, उसका जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलते हैं। वे सदैव ठोकर खाते रहते हैं, जीवन में भटकते रहते हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह संकेत और भगवान का यह नियम जरूर अपना ले, केवल 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद देखिए प्रभु की लीला। जी हां दोस्तों, कभी भी किसी चीज का तकलीफ नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, चलिए जानते हैं श्री राम जी को खुश करने का उपाय का नियम। जी हां दोस्तों, भगवान श्री राम को खुश करने से सबसे पहले उनके भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना करने से भगवान श्री राम तभी प्रसन्न होंगे जब उनका रामदूत कहा जाता है, जिनको यानी कि उनका सवारी जिसको कहा जाता है, उनकी हनुमान जी को खुश करना, आपके जीवन में संकट का लाभ मिलना, यह बहुत ही बड़ा जो कि संकेत है। जी हां दोस्तों,
जो हनुमान जी का कृपा पढ़ते हैं तो भगवान श्री राम अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप यह समय हनुमान जी की पूजा आराधना करना शुरू कर दें, जिससे आपकी जीवन में उनका आशीर्वाद पड़ सके और घर में 11 चौपाई इन दोनों आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं। और कोई जानकार आपके सामने एक दिलचस्प प्रस्ताव भी रख सकता है, जिसको जानकर आप लाल एक हो सकते हैं। परंतु सोच समझकर निर्णय दोस्तों। चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी अहमियत अधिक है। इसके बाद ही अपने आज की इस वीडियो की सच्चाई आप सभी की रोंगटे खड़े कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप पूरी तरह फंस रहे हो। समय रहती अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन बर्बाद होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। जी हां दोस्तों, चाहे आपका अपना प्यार हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, या क्या आपका कोई ऐसा रिश्ता हो जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, अपना समय में आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्त, चाहे वह ईश्वर भी हो सकता है, आपकी माता पिता, आपके भाई बहन, कोई भी हो सकता है जो अभी आपसे नाराज हो रहे हैं, आप आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक शब्दों में कहें, यह आपका अपना है जो आपसे दूर जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसके पीछे आपकी ही गलती छुपी है और इसी गलती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारा बस आप सभी से इतना निवेदन है कि इस वीडियो का शीर्षक को गलत ना समझे और इन्हें अंत तक देखकर इस वीडियो का शहर को समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आप खुशी से गदगद हो जाएंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको, क्योंकि आप सभी की जिंदगी को छुट्टियों में बदल सकता है, उसे अंत तक देखिएगा। हमने बहुत और बहुत ही ज्यादा छानबीन करने के बाद आप सभी की जानकारी के लिए इतनी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। आप यह कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है। जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हां दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है, दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, अपनी आमदनी के बारे में बखान करना, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे काम हो सकता है। वह आपसे चलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप चीज देखने लगते हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, यह आपके अंदर एक कमी है, जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको 5वां बताते हैं कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हां दोस्तों, यह गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थान पर, धीरे स्थान पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं।
जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहां जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोग तमाम तीर्थ स्थान पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थान के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थान पर देवी शक्तियां नहीं हैं, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए, लोगों को बात कराई है। जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे, तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे, तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के, बिजनेस में तरक्की के लिए करें ये उपाय। यदि बिजनेस में घाटा हो रहा है या कोर्ट कचहरी की उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर इसे शनि मंदिर में अर्पित कर दें। माला अर्पित करते समय श्री ह्रीं शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको जल्द लाभ मिलेगा।